असलम हनीफ दवामी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, क्या सिंध पुलिस के सरबराह बेइख्तियार हैं? क्या उनके तमाम तर पावर जो है वो सल्ब कर दिए गए हैं? और क्या उनके ऑफिस को जो है पोस्ट ऑफिस का दर्जा दे दिया गया है? और क्या उनकी जो पोस्ट है वो अलामती यानी सिंबॉलिक बना दी गई है? ये मैं नहीं कह रहा, न ही मेरे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने कोई रिपोर्ट भिजवाई है और अपनी उनकी रिपोर्ट से ये कोई इंकशाफ हुआ है। ये इंकशाफ तो खुद सिंध के गवर्नर कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से जो है उनके जो है वो बयानात जो है सरकारी कम और सियासी ज्यादा आ रहे हैं। पिछले दिनों उनका ये बयान था कि कराची में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातों पर पहले तो एसएचओ को सस्पेंड करना चाहिए था, लेकिन अब एसएचओ से बढ़कर जो है खुद एडिशनल आईजी कराची को तब्दील करने का उन्होंने अंदिया दे दिया है। और उससे भी बढ़कर अब उनका ये कहना है कि अगर कराची में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातों की रोकथाम के लिए जो है सिंध पुलिस के सरबराह सिंध के आईजी गुलाम नबी मेमन को जो है वो 4 रोज के लिए अगर बाइख्तियार कर दिया जाए तो कराची से स्ट्रीट क्राइम की वारदातों का खात्मा हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं जो स्क्रीन पर जो है इनका एक बयान चल रहा है, किसी न्यूज चैनल पर था ये। अब इस बयान को देखकर तो कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि सिंध पुलिस के सरबराह सिंध पुलिस के जो आईजी हैं गुलाम नबी मेमन वो वाकई बेइख्तियार हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये गवर्नर सिंध कह रहे हैं, जो कि एक अहम आईनी ओहदा है, यानी सदर के नुमाइंदे हैं। उनका ये इंकशाफ है कि आईजी सिंध जो है बेइख्तियार है। उनकी बेइख्तियारी की वजह से ही जो है कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो है वो कम नहीं हो रही है, बल्कि रोज बरोज उसमें इजाफा होता जा रहा है। मालूम नहीं कि ये उनका बयान जो है ये उनका अपना जाती बयान है, उनसे दिलवाया गया है, या इसके पीछे कहानी कुछ और है। लेकिन इस बयान में उन्होंने बहुत कुछ जो है वो कह दिया है कि सिंध पुलिस के आईजी बेइख्तियार हैं। अब एक तरफ तो गवर्नर कह रहे हैं कि वो बेइख्तियार हैं, दूसरी तरफ जो आज सबसे जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जो कि सोशल मीडिया की पहले ही जीनत बन चुकी है, वो है खुद टंडो मोहम्मद खान के डीएसपी एसडीपीओ जो वहां के हैं आरिफ परवेज सोलंकी को एक इंक्वायरी के बाद जो है खुद आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने मुलाजमत से बरतरफ कर दिया। यानी कि एक बेइख्तियार आईजी सिंध जो है वो डीएसपी ग्रेड 17 के अफसर को जो है वो डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर रहा है। ये कोई कांस्टेबल नहीं है, ये कोई हेड कांस्टेबल नहीं है, कोई एएसआई नहीं, ये डीएसपी है। डीएसपी को डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया आईजी सिंध ने। तो अब ये अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि वाकई सिंध पुलिस के सरबराह बेइख्तियार हैं, वाकई उनके इख्तियारात सल्ब कर दिए, या कि गवर्नर सिंध का बयान जो है सिर्फ एक सियासी बयान है, हकाइक से मुताबिकत नहीं रखता उनका वो बयान। आज के इस ताज़ा तरीन कार्रवाई से कि जिसमें आईजी सिंध ने जो है टंडो मोहम्मद खान के एसडीपीओ डीएसपी ग्रेड 17 के अफसर हैं, यानी कि आरिफ परवेज सोलंकी को उन्होंने डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया। अब हमारा नुमाइंदा खसूसी जो हमराज राई ने इस सिलसिले में जो रिपोर्ट भिजवाई है, उनका ये कहना है कि ये कार्रवाई जो है खुद इमरान याकूब मिन्हाज जो कि सीडीडी के एडिशनल आईजी है, उन्होंने बाज़ाब्ता इस पर एक लंबी चौड़ी इंक्वायरी की और उन्होंने अपनी इंक्वायरी में जो है वो उन्हें यानी कि कसूरवार ठहराया और उसके बाद ही जो है वो उनके खिलाफ ये कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई है। उन्हें डिसमिस फ्रॉम सर्विस जो है वो कर दिया गया है। ये वाकया नाज़रीन अगर आप लोगों को याद होगा, इस पर मैं पहले 3-4 प्रोग्राम कर चुका था। ये हैदराबाद की तारीख का एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया रुनुमा हुआ था टंडो मोहम्मद खान डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर जो है वो खुद डीआईजी हैदराबाद पीर मोहम्मद शाह के हुक्म पर उनकी एक पुलिस पार्टी जिसको लीड जो है वहां की खातून एएसपी अलीना राजपड़ कर रही थी, जिसमें खुद डीआईजी के जो खास और खास उनके जो पीएसओ जफर चांडियो जो कि डिफेक्टिव डीआईजी भी कहलाते हैं, वो भी उस पार्टी में शामिल थे। और उनको ताकीद की गई थी कि टंडो मोहम्मद खान में जो है एक गुटका मावा की फैक्ट्री बहुत बड़ी चल रही है, जिसके लिए खुद आईजी सिंध ने उनके अड्डे उस फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया, जिस पर जो है ये पुलिस पार्टी वहां जाती है, छापा मारती है और छापा मारने के दौरान जो है वो
فیکٹری کے جو مالکان ہیں اور ان کے جو مسلح گارڈ ہیں وہ پولیس پارٹی پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پوری کی پوری پولیس پارٹی کو یرغمال بنا دیا تھا، اور اس یرغمال پارٹی میں جو ہے خود ظفر چانڈیو شامل ہوتے ہیں۔ ظفر چانڈیو کی جو ہے تاریخ ساز چترول کی جاتی ہے، ان کی چیخیں نکلتی ہیں، لیکن کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آتا۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں بے لباس کر دیا جاتا ہے، بے لباس ان کو کر دیا جاتا ہے، اور بے لباس کرنے کے بعد اس کی باضابطہ ویڈیو بنائی جاتی ہے، اور ویڈیو بنانے کے بعد جو ہے اس کو سوشل میڈیا کی زینت بھی بنا دیا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی بڑا واقعہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے خود خاتون ASP کو بھی جو ہے یرغمال بنایا جاتا ہے، لیکن اس دوران جو ہے DIG کے حکم پر جو ہے پوری جو ہے حیدرآباد کی رینج کے دوسرے جو ڈسٹرکٹ SSPs کی نفری بھی وہاں پہنچ جاتی، اس طریقے سے جو ہے ان کی کسٹڈی سے جو ہے پولیس پارٹی کو بشمول جو ہے خاتون ASP علینا راجپڑ کو کسی نقصان پہنچائے بغیر وہاں سے نکال دیا جاتا ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ سارا کا سارا ملبہ جو ہے وہ پھر SSP جو وہاں کا ہے ٹنڈو محمد خان کے عبداللہ میمن کو تو تبدیل کر دیا تھا، لیکن باقی نزلہ جو ہے اس DSP جو ہے یہی جو جنہیں ابھی ڈسمس کیا گیا ہے عارف پرویز سولنگی پر نظر گرتا ہے کہ یہ سب چھاپا انہوں نے ناکام بنایا، انہوں نے جو ہے وہ پولیس پارٹی پر حملہ کروایا۔ حالانکہ سب کو پتا ہے کہ SDPO کی پوزیشن جو ہے پوسٹ آفس کی ہوتی ہے، انہیں صرف ان کا بتہ ملتا ہے، وہ کوئی اور کاروائی نہیں کر سکتے۔ ساری کاروائی جو ہے یا تو ڈسٹرکٹ SSP کے ہاتھ میں ہوتی ہے، یا پھر جو ہے تھانے کے SHO یا پھر CIA کے جو متعلقہ انچارج ہوتے ہیں ان کا عمل دخل ہوتا ہے۔ SDPO کی پوزیشن بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ SDPO کی کوئی زیادہ عمل دخل اس قسم کے جرائم میں نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ انکوائری میں ان کا جرم ثابت ہوا، اور انہیں جو ہے وہ گزشتہ روز جو ہے وہ ڈسمس فرام سروس کر دیا گیا ہے۔ یہ جو عارف پرویز سولنگی کی یہ پہلی پوسٹنگ ہے ایز اے SDPO کی، کیونکہ ان کو ابھی حال ہی میں جو ہے یہ پرموٹ ہوئے ہیں، اور یہ جو ہے ایک ریٹائرڈ SP حسن سولنگی کے صاحبزادے بتائے جاتے ہیں۔ یہ کہنا ہے پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اور جس فیکٹری پر چھاپا یہ پڑا تھا، یہ فیکٹری جو ہے وہ کوئی ڈان لغاری کا ہے، اس کے مالک جو ہے ڈان لغاری، اور انہیں جو ہے وہ ایک MP ہے پیپلز پارٹی کے کریم سومرو کی مکمل سرپرستی حاصل ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے SSP عبداللہ میمن یہ اڈا چلا رہے تھے، جس میں CIA کے اس وقت کے ہادی بخش لاشاری ان کی بھی اس پہ سرپرستی تھی، فہیم فتح ہے، کوئی اور SHO وہاں کے تھے، نوناری تھے، ان کے خلاف بھی کوئی کاروائی نہیں کی گئی، لیکن صرف اور صرف جو ہے وہ DSP عارف پرویز سولنگی کو جو ہے وہ اس وقت قربانی کا بکرا بنا کے انہیں ڈسمس فرام سروس کر دیا گیا۔ کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ گورنر سندھ کہتے ہیں کہ IG بے اختیار ہے، لیکن اس پاور نے یہ جو ابھی آج جو ڈسمس کر دیا DSP کو، اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ یہ IG ضرورت سے زیادہ با اختیار ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ان کے تمام تر اختیارات جو ہے وہ رینکرز پر چلتے ہیں، اور PSP پر جو ہے ان کا کوئی اختیار نہیں چلتا، ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکتے۔ لیکن ابھی جو شکارپور کے SSP فیضان کو جو انہوں نے ابھی شوکاس دیا ہے، یہ بات سامنے واضح ہو جائے گی کہ ان کے خلاف کاروائی صرف شوکاس کی حد تک ہی محدود رکھی جاتی ہے، یا کہ انہیں سسپینڈ کیا جاتا ہے، انہیں تبدیل کیا جاتا ہے، یا ان کے خلاف کوئی لمبی چوڑی رپورٹ جو ہے وہ اسپلیٹڈ ڈویژن اسلام آباد کو وہ بھجواتے ہیں۔ پروگرام ختم کرنے سے پہلے سیاسی صورتحال پر ذرا بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ملک کا جو سیاسی صورتحال ہے، ٹمپریچر اس وقت جو ہے شوٹ کر گیا ہے۔ ادارے آپس میں جو ہے اس وقت ٹکراؤ کی پوزیشن میں آ چکے ہیں۔ اب یعنی کہ ملک کی جو حکومت ہے وہ خود ملک کی سب سے بڑی عدلیہ کے سامنے آ چکی ہے، یعنی کہ اسمبلی جو ہے وہ اسمبلی کا کام صرف قانون سازی ہے، خود اپنے ہی بنائے جانے والے قانون کی تشریح کرنا نہیں ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کی قومی اسمبلی جو ہے خود اپنے ہی بنائے جانے والے قانون کی خود تشریح کرتی، جو کہ ان کا کام نہیں ہے۔ یہ کام عدلیہ کا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے کام بھی جو ہے وہ اب پاکستان کی قومی اسمبلی کر رہی ہے۔ اس سے زیادہ دکھ اور افسوس کا مقام کیا ہوگا کہ ایک ایسا
मुजरिम बगोड़ा जो कि खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रहम व करम पर है, वो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के इस्तीफा के मुतालबा कर रहे हैं। और यही हाल जो है बाकी जितने आपके इस वक्त पार्टियां हैं पीडीएम में जो शामिल, सब के सब जो है बारी बारी जो है यानी यक जबान होकर जो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदियाल की यानी कि इस्तीफा का मुतालबा करें। इससे ज्यादा सितम ज़रीफी, इससे ज्यादा दुख और अफसोस का मुकाम पाकिस्तान में और क्या हो सकता है। यानी पीडीएम की हुकूमत ने जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो एक अभी मीटिंग बुलाई थी, उससे वो जो मतलूबा नताइज हासिल करना चाह रहे थे वो हासिल करने में नाकाम हो गए। तो उसके बाद उनकी तोपों का रुख जो है वो अब बराह रास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब उन्होंने मोड़ दिया, और वो जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की तब्दीली का, बल्कि उनकी जो है एक तरह से उनसे जो है वो इस्तीफा का जो है मुतालबा कर रहे हैं, जो कि इखलाकी लिहाज से, कानूनी लिहाज से, सियासी लिहाज से, हर लिहाज से जो है वो मुनासिब नहीं है। और जिन लोगों ने जो करारदाद पास की है, जिन अराकीन असम्बली ने जिन्होंने उस पर दस्तखत कर दिए, उनके लिए लम्हा फिक्रिया है कि उन्होंने वो दस्तखत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के खिलाफ कार्रवाई के लिए नहीं किए, बल्कि वो दस्तखत उन्होंने एक तरीके से अपनी नाअहली पर खुद अपने ही हाथों से किए। और किसी भी वक्त भी जो है उनकी नाअहली का परवाना जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जारी किया जा सकता है। एक इंतहाई खतरनाक कदम जो है वो इस वक्त पीडीएम की हुकूमत ने उठा लिया है। और यूं लग रहा है कि 25 साल पहले जो गलती पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला करने की सूरत में की थी, बिल्कुल वही गलती जो है वो इस वक्त उसको दोहराया जा रहा है, बल्कि दोहरा दिया गया है। वो हमला जो है वो एक्सटर्नल था और ये इंटरनल हमला है, अंदर से हमला किया है। लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी उन्होंने अपना दी, और अपने सहूलतकार जो जजेस थे उनको जो है उन्होंने अपनी ही नाअहली से जो है उन सब को बेनिकाब करके सबको मुतनाजा बना दिया। यानी कि जो अब नया चीफ जस्टिस जो बनने जा रहे हैं, क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वो खुद इस वक्त बहुत ज्यादा मुतनाजा बन चुके हैं। और उनका अपना जो है इस वक्त यानी मुस्तकबिल करीब में जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनना न सिर्फ मुश्किल बल्कि नामुमकिन नजर आ रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से जो है ये अब आया हो चुका है कि वो पीडीएम के या दूसरे जो हुक्मरान पार्टी के जो है वो एक तरीके से अपने दूसरे साथियों समेत जो है वो मुबैना तौर पर जो है वो सहूलतकार बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक और खुद जो सियासी तज्जिया निगार दानिश्वर उन सब का ये कहना है कि उन जजेस का जो है वो किरदार जो है वो अब मशकूक हो चुका है, और खुद जो है वो अदलिया की पीठ में एक तरीके से वो छुरा घोंपने के मुतरादिफ करार दिए जा रहे हैं अवामी हलकों में। और खुद पाकिस्तान की जो 23-24 करोड़ की जो आवाम है उनमें जो है वो अपनी अदलिया का जो किरदार है वो इंतहाई मुतनाज़ा इस वक्त बन चुका है, या फिर पीडीएम की मेहरबानी से और उनके सहूलतकार जो मीडिया है उनके वजह से जो है ये पूरी की पूरी अदलिया इस वक्त मशकूक और मुतनाज़ा बना दी गई है। देखना ये कि इसका आखिर आगे जाके अंजाम क्या निकलने जा रहा है। आया पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे या कि नहीं, जिस इलेक्शन के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है फैसला जारी कर दिया है। अब देखना ये कि उस पर अमल दरामद किस तरीके से खुद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए करवाने में कामयाब होती है। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूं, अल्लाह हाफिज।